हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस का रोलर कोस्टर जो है ना वो चल पड़ा है और अब जो आ रहा है वो उसको रौंदते हुए चले जा रहे हैं। और हैदराबाद में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां एसआरएच की टीम बदले का मंसूबा लेकर बैठी थी, मगर उसको बुरी तरीके से जो है ना। एक सेकंड रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, मंसूबा तो मुझे दिखाई नहीं, कहीं मंसूबा दिखाई नहीं दिया। एक तरफा मुकाबला हो गया। मुंबई इंडियंस ने एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से 26 गेंद रहते हुए हैदराबाद को एक करारी मात दे दी और टॉप 5 में, इनफैक्ट टॉप 3 में जो है ना मुंबई इंडियंस ने जगह बना ली है। बिल्कुल सही बात है। मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को दी है करारी बात, वो भी उनके घर में घुस के। मुंबई ने 7 विकेट से हैदराबाद को हराया, वो भी हैदराबाद में। और हैदराबाद की हालत देखने लायक थी। मुंबई ने इस सीजन दूसरी बार एसआरएच को हराया है। मुंबई ने लगातार ये चौथा मुकाबला जीत के ये जता दिया है कि उनका विजय रथ अब चल पड़ा है। पॉइंट टेबल में नंबर 3 पे मुंबई काबिज हो गई है, बहुत ही शानदार तरीके से, एक बढ़िया और बेहतर रन रेट के साथ। और सबसे मजा आया आज हिटमैन को वापस अपने रंग में लौटते देके। 46 गेंदों पर उन्होंने 70 रन बनाए। दीपक चाहर ने 12 रन देकर झटके 2 विकेट, यानी ये भी नहीं चल रहे थे, इन्होंने भी अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 26 रन देके शानदार 4 विकेट। आज बोल्ट भी अपने रंग में नजर आए। रोहित ने 46 गेंदों पे जो 70 रन की पारी खेली है, जो लंबे बड़े बड़े छक्के उन्होंने लगाए हैं और जिस तरीके से एसआरएच के बॉलर्स के उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं, कुणाल, देख के मजा आ गया। आज लग रहा था कि वो हिटमैन जिसको देखने के लिए पूरी जनता यूं बेताब हो रही थी, वो सारे के सारे खुशी से उछल पड़े। बिल्कुल जी, 12,000 टी20 रन जो है वो रोहित शर्मा ने पूरे कर लिए। और जिस तरीके से वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने 70 ऑड बनाए थे, इस मैच में कुछ 70 रन उन्होंने यहां पर बनाए हैं। तो रोहित शर्मा का बल्ला ऊपर से चल रहा है। रियान रिकल्टन अच्छे नजर आ रहे हैं। मुंबई में अब हर कोई ना चलता चले जा रहा है एकदम से, जो है ना ये एक जो बड़ा ट्रक है, हाँ, जिसे आप कहते हो, ठीक है, हैवी ट्रक, ये जो है ना अब ये चल पड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं जिनको कोई भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ट्रेंट बोल्ट की हम बात कर रहे थे कि भाई उस तरीके से नहीं चल पा रहे, exactly. वो चल गए। दीपक चाहर की बात कर रहे थे, दीपक चाहर चल गए। गेंदबाजी चली, गेंदबाजी में सब कुछ क्लिक किया। उसके बाद बल्लेबाजों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, मार मार के जो है ना हैदराबाद का जो है ना बिल्कुल इसे कहते हैं ना कचूमर बना दिया, कचूमर बना दिया, ठीक है। और ये मैच जो है ना मतलब टाइमली फिनिश जो है ना वो कर दिया, बिफोर टाइम, ऑन टाइम भी नहीं, बिफोर टाइम। आपको ये बोलते हुए बुरा तो लग रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लग आप एसआरएच लेट द बेटर टीम ऑलवेज विन, ठीक है। एमजी कैसे लोग बदल जाते हैं। बेटर टीम ऑलवेज विन, ठीक है। इट्स कोई बात नहीं, जो अच्छा थोड़ा सा इतूसा, मतलब मुझे नहीं बुरा, मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो फिर आप डाई हार्ड फैन? डाई हार्ड फैन नहीं है, बिल्कुल हम क्रिकेट के डाई हार्ड, मतलब देखिए, जिसने दिल्ली को इतना फॉलो किया हो ना, फिर वो उसको टेम्परमेंट बन जाता है, ठीक है। तो टेम्परमेंट बना हुआ है। मगर मुंबई इंडियंस की जीत वाकई शानदार, बहुत शानदार। और इसके साथ हुआ क्या कि पॉइंट्स टेबल में जैसे हमने आपको बताया कि वो नंबर 3 पर आ गए। 9 मैचेस, 5 जीत, 4 हार, 10 पॉइंट हो गए। 0.673 का जो है उनका नेट रन रेट हो गया। आरसीबी को उन्होंने चौथे नंबर पर नीचे खिसकाया। 8 मैचेस में उनकी भी 5 जीत है, ठीक है, मगर उनका नेट रन रेट जो है 0.472 है, इनका 0.673 है। तो नेट रन रेट जो है इन्होंने यहां पर अपना सुधार लिया है। तो मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथा मुकाबला जीता है। कमाल का ये मुकाबला रहा। लग रहा था कि भाई कुछ होगा, मगर आपको बता दूं ये मैच और जल्दी खत्म हो जाता, ये मैच और एक तरफा हो जाता अगर हेनरिक क्लासन और अभिनव मनोहर ने थोड़ा जिगर नहीं दिखाया। बिल्कुल सही कहा, नहीं तो इस मैच में कुछ नहीं बाकी था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि क्लासन अच्छा नहीं खेलते या अभिनव मनोहर के बल्ला नहीं चलता, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए मैच देखना कितना भारी हो जाता, मुश्किल हो जाता। भाई 35 पे, आप रोहित के 35 रनों पे 5 विकेट जो है हैदराबाद के गिर गए थे। कहानी वहीं खत्म हो गई थी जब 35 रनों पर, ये अपडेटेड देख लीजिए, पॉइंट्स टेबल आ गया है। 35 रनों पर 5 विकेट हैदराबाद के गिर गए थे। इट वाज ऑल ओवर, वही मैच खत्म हो गया था। मगर हेनरिक क्लासन ने जो है यहां पर 71 रनों की पारी खेली, जिसकी अब बात कोई नहीं करेगा। एक और बात बताएं, हाँ, आज हमने जिनके बारे में बात की ना, हाँ, वो सब चले। हम क्लासन के बारे में बात कर रहे थे, क्लासन चल गए, है ना। इधर से हमने जिन 2-3 लोगों की बात की, वो सब के सब चल गए। अभिनव मनोहर ने 43 रन बनाए, क्लासन ने 41 रन बनाए। एक फेस सेविंग 143 रन का स्कोर किसी तरह एसआरएच ने खड़ा किया उस पिच के ऊपर जिसपे 200 प्लस स्कोर जो है बनना चाहिए था, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की दिखाया कि ये 200 प्लस की विकेट थी, मगर वहां पर जब आपने स्कोर खड़ा नहीं किया। मुझे लगता है कि आज मुंबई जिस रंग में थी ना, अगर 200 प्लस बना भी लेती ना एसआरएच, तो भी आज ना कुछ होना नहीं था। तो भी उस तरीके से जो है ना मुंबई उसके पीछे जाती और वहां पर जो है चेस करती। जिस तरीके के रंग में रोहित शर्मा नजर आ रहे थे, जो विल जैक्स ने जिस तरीके से कुछ शॉट्स लगाए, सूर्य कुमार यादव पूरे अपने एलिमेंट्स में नजर आ रहे हैं। और उसके बाद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर,
वो तो ये सब जो है लंबी ना लिस्ट है। पूरी लंबी लिस्ट है। तो मुंबई का जो जगरनॉट है, जो एक बड़ा ये हैवी ट्रक है, वो जो है अब चल पड़ा है और अब इसको रोक पाना किसी के लिए आसान काम नहीं रहने वाला। आसान तो नहीं हो रहा, आसान नहीं रहेगा। अब मुंबई किसी से आसानी से नहीं हारेगी कि भाई आसानी से हार गए। किसी टीम को अपने किसी खिलाड़ियों को, 2-3 खिलाड़ियों को आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा अगर अब इस टीम को हराना है तो, क्योंकि ये टीम जो है वो यहां पर चल पड़ी है। और मैंने आपको बताया कि 26 बॉल रहते हुए 7 विकेट से जीत जो है यहां पर हासिल की है और ये 9 साल बाद हुआ है। मैं एग्जैक्टली आपको बता भी देता हूं कि रोहित शर्मा हैज स्कोर्ड कॉन्जिक्यूटिव 50s इन द आईपीएल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016 के बाद पहली बार जो है लगातार 2 बैक टू बैक 50s जो है ना रोहित शर्मा के बल्ले से निकली है। बड़ा अच्छा साइन है, बड़े शुभ संकेत है मुंबई के लिए कि भाई वो अब जो है ना यहां से आगे का रास्ता देख सकती है। 10 पॉइंट मुंबई के हो गए। एक रियलिस्टिक चांस जो है ना उस टीम का नजर आ रहा है कि अब ये टीम जो है ना आगे प्लेऑफ को आए कर रही है। उससे कम कुछ नहीं ये टीम चाहती है। हार्दिक पांड्या बड़े संतुष्ट, बड़े ही सैटिस्फाइड, बड़े कंटेंटेड कप्तान नजर आ रहे हैं। आज तो बड़े आराम बड़े बुरे दिन देखे उन्होंने इस टीम के साथ, बड़े बुरे, ठीक है। एज ए कैप्टन बड़े ही बुरे दिन देखे। शुरुआत तो यहीं से की थी, नाम यहीं से कमाया था, मगर कप्तान के तौर पर जो उन्होंने सुना, ठीक है, मतलब उसकी इतना क्रिटिसिज्म, इतना सब कुछ, वो जीत नसीब नहीं हुई। अब वो जीत मिल रही है तो एक्सेप्टेंस भी आ रही है और वो कंटेनमेंट भी आ रही है कि भाई चलो अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो एक कप्तान के तौर पर आप अपने आप को साबित करना चाहते हो। आपने गुजरात में साबित किया, यहां पर आकर जो हुआ गत बनी, अब ये देख के ना अच्छा लग रहा है कि उनके चेहरे पर एक सुकून का भाव जो है ना वो यहां पर नजर आ रहा है। तो बढ़िया लगा जी ये सारा चीजें देख के। तो मुंबई का विजय रथ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथी जीत उनको मिल गई है। मुंबई के खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिखाएंगे, उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाइए, खास तौर पर रोहित शर्मा का, जिस तरीके से उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया। हल्का एक एक करके इनके बल्लेबाजों के आंकड़े पढ़ दे। आसानी से इन्होंने जो है ना वो 144 रनों का टारगेट चेस कर लिया। वैसे वो कोई टारगेट था ही नहीं, खैर जितने रन बने उतने इन्होंने बना लिए। रोहित शर्मा ने 70 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया इन्होंने, 8 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट 152.17। मतलब बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जो बड़े बड़े छक्के और हर दिशा में आज इन्होंने चौके लगाए हैं। बड़े अलग अलग तरीके के शॉट्स खेले हैं। मजा आ गया देख के हिटमैन को वापस अपने रंग में लौटते हुए। चलिए अब दूसरे बल्लेबाज के भी आंकड़े देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कमाल किया है। तो देखिए, सूर्य कुमार यादव 40 रन बनाए, नाबाद रहे, 19 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 210.52। सूर्या से जो उम्मीद की जा रही थी, पिछले बार भी उन्होंने यही रंग दिखाया था, आज तो वो बहुत ही अच्छे नजर आए, बड़े कंफर्टेबल नजर आए। अब ये रोहित शर्मा के साथ खेलने का असर है या फिर सूर्या वाकई में अपने रंग ढंग में लौट आए हैं। स्काई वाले शॉट्स उन्होंने आज दिखाए और मजा आ गया इनको। बिल्कुल जी, पूरे रंग में रोहित स्काई जो है ना, मतलब सूर्या आ गए, वो नजर आ रहा है उनके शॉट से, उनके कॉन्फिडेंस से, जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे हैं वो सब नजर आ रहा है कि भाई अब वो गाड़ी 5वें गियर में लग चुकी है, ठीक है, अब सब कुछ सही है। द लास्ट टाइम एम आई रजिस्टरिंग 4 और मोर कॉन्जिक्यूटिव विंस, मतलब कि 4 या 4 से ज्यादा लगातार मैच जब मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार जीता था वो 2020 में था, जब उन्होंने टाइटल भी जीता था। बिल्कुल सही ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्म जो है ना वो मुंबई इंडियंस कई बार दिखा चुकी है कि वो लेट स्टार्ट करते हैं मगर जब वो चलते हैं तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो यहां से उस तरीके से जो है मुंबई इंडियंस चल चुकी है। सूर्य कुमार यादव हैज क्रॉस्ड 25 इन ईच ऑफ हिज 9 इनिंग्स इन आईपीएल 2025। ठीक है, 2025 में जो अभी तक 9 पारियां खेली हैं, हर एक में 25 से ज्यादा रन जो है ना वो सूर्या के बल्ले से निकले हैं। रन चेजिस के अंदर चेज मास्टर विराट कोहली को कहा जाता है, मगर एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं आपको 2024 का। पहले बैटिंग फर्स्ट करते हुए रोहित शर्मा ने 7 इनिंग्स खेली थी, 113 रन बनाए थे, 16 का औसत था बस, ठीक है, और स्ट्राइक रेट 143 का। रन चेजिस के अंदर 15 इनिंग्स खेली थी, 532 रन बनाए थे, 40 का औसत था, 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट थी। तो जब रन चेस कर रहे होते ना रोहित शर्मा भी, आखिर है तो विराट कोहली के ही दोस्त ना, ठीक है, तो फिर वो अलग ही हिटमैन नजर आता है। आपने ये बोल के ना मेरा मुंह बंद कर दिया। आपने ये दोस्त वाली जो बात बोली ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस इसके बाद कुछ नहीं रह जाता। चलिए भाई, इट रब्स ऑन द शोल्डर ना, जब आप इतना टाइम साथ बिताते हो तो फिर वो सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर देखने को जरूर मिलती है। तो कमाल की परफॉर्मेंसेज रही, बल्ले से जो कमाल जो किया, मगर जो एड ऑन हुआ है मुंबई इंडियंस में पिछली 3 जीतों में नहीं देखने को मिला था, वो इस मुकाबले में जो देखने को मिला है, जो कसर रह गई थी, गेंदबाजों का कमाल है। गेंदबाजों के आंकड़े दिखाएं किस तरीके से गेंदबाजों ने जो है ना वो हल्ला बोला है। उम्मीद नहीं थी इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर कि इस तरीके से गेंदबाजों को इतनी मदद मिलेगी। बिल्कुल मदद मिलेगी तो मिलेगी, मगर ये है कि भाई मदद उतनी ज्यादा भी नहीं थी, मगर आपने जो अच्छी गेंदबाजी की है ना,
वो दिखाता है कि आप वर्ल्ड क्लास गेंदबाज क्यों हो। पर सारे के सारे मतलब गेंदबाजों ने आज अच्छी गेंदबाजी की है। आता है बस ऐसे ही है, बड़ी टीमें जब चलती हैं तो ऐसे ही चलती हैं। हाँ चलिए, हार्दिक पांड्या के आंकड़े आ गए। 3 ओवर इन्होंने फेंके, 31 रन देके 1 विकेट झटका, इकॉनमी 10.33 के उतने सक्सेसफुल नहीं रहे और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं रहे, लेकिन ठीक है, वंस इन अ डे चलता है, वंस इन अ वाइल। ट्रेंट बोल्ट, फाइन। ट्रेंट बोल्ट ने आज वो कमाल किया है जिसके लिए इनको कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। 4 ओवर इन्होंने फेंके, 26 रन देके 4 विकेट झटके इन्होंने और इकॉनमी देखिए 6.50 रन इतनी कंजूसी से दिए, विकेट 4 इनको मिल गए। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन आज गेंदबाजी इनकी तरफ से। बिल्कुल जी। ट्रेंट बोल्ट के बारे में बता दूं, ऊपर से विकेट लेनी शुरू करते हैं। हाँ। और दोनों ओपनर्स को तो इनका तो मतलब ये तो रिवाज है ना। हाँ। जब ये नहीं लेते थे, नहीं ले रहे थे पिछले कुछ मैचेस से, हाँ, तो हम ये सोच रहे थे कि ये क्या हो गया है इनको, ये इनका जो हाँ, ट्रेंड है वो कैसे टूट गया, अब वापस से ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, दोनों को इन्होंने चलता किया। उसके बाद अभिनव मनोहर को और पैट कमिंस को जो इन्होंने चलता किया। जो ऊपर से ये विकेट लेते हैं ना अपने पहले ओवर में, अपने दूसरे ओवर के अंदर, वो कमाल जो है ना वो वाकई लाजवाब है। और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी यहाँ पर कम मेरे को जो है वो नजर आती है, जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस करते हैं। एक चीज और जो है ना वो नजर आ रही है, जो मैं बस एक चेक करके आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से इन्होंने वो कारनामा जो है ना वो यहाँ पर किया होगा। क्योंकि अब मेरे को ये ध्यान नहीं कि इन्होंने अपने पहले ओवर में विकेट निकाला या दूसरे ओवर में विकेट निकाला, दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ कि भाई ट्रेंट बोल्ट ने जो विकेट निकाला है वो पहला ओवर था या दूसरा ओवर था। बस वही चेक करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनके पहला ओवर था, क्योंकि उन्होंने तो कोई रन ही नहीं बनाया है ना हेड ने। एग्जैक्टली, हेड ने तो कोई रन बनाया नहीं, तो पहला ही ओवर था। हाँ बस शून्य। बिल्कुल जी, वही चीज जो है ना मैं चेक करना चाह रहा था। पहला ओवर जो है ना वो दीपक चहर ने डाला था और फिर ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ही ओवर के अंदर जो है ना वो आउट किया यहाँ पर ट्रेविस हेड को। तो वो जो निक था कि भाई अपने पहले ओवर में विकेट निकालना, वो निक जो है ना वो ट्रेंट बोल्ट का वापस आता हुए नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है मुंबई इंडियंस के लिए, जब उसके गेंदबाज जो कि हेविली लोडेड गेंदबाज ठीक है वो चलने लगे हैं, जिन पर हेविली इन्वेस्ट करके टीम के साथ जोड़ा गया था, जो अभी तक नहीं चल रहे थे। बुमराह के भी आंकड़े दिखा दें किस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी रही है, वो भी धीरे धीरे लय में जो है पूरे लौट आए। विकेट का कॉलम इस मैच में आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर बहुत बढ़िया प्रदर्शन जो है बुमराह की तरफ से भी देखने को मिला। दिखाएं जी बुमराह के आंकड़े, दिखाएं किस तरीके के आंकड़े बुमराह के यहां पर रहे हैं। फटाफट से स्क्रीन पर बुमराह के आंकड़े जो है ना वो यहां पर डाल दें। इन द मीन टाइम मैं आपको बता भी दूंगा उसके बाद कि भाई हार्दिक पांड्या का बयान आ गया कि उन्होंने क्या बोला। चलिए बुमराह के आंकड़े एक बार दिखा देते हैं। 4 ओवर फेंके इन्होंने, 39 रन देके 1 विकेट झटका, इकॉनमी 9.75 की। आज तो इन पर भी किसी ने छक्का मारा है। बिल्कुल जी, छक्का जरूर मारा है, मगर फिर भी ठीक है। मतलब देखिए आप इंजरी से वापस आते हो ना, थोड़ा टाइम लगता है आखिरी में। इनकी बॉलिंग पे तो किसी ने कोई शक किया ही नहीं है, लेकिन हाँ हमेशा यही नंबर 1 बॉलर रहे अपनी टीम में, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आज ट्रेंट बोल्ट और चाहर ने जो कमाल किया है ना उसका कोई जवाब एक्चुअली है नहीं। बिल्कुल जी, उसका कोई जवाब जो है ना वो यहाँ पर मिल नहीं रहा। हार्दिक पांड्या ने क्या बोला, एक बार ब्रेकिंग न्यूज दिखा दे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। गुड टू हैव अ विन, ग्लैड द बॉयज आर टेकिंग द मोमेंटम इन द राइट वे। ठीक है, ये हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर बोला है। और सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं कि वाइफ फ्लोन डाउन फ्रॉम मुंबई, ठीक है, व्हाट कुड बी बेटर। ठीक है, मतलब उनकी पत्नी जो है वो आई थी मुंबई से मैच देखने के लिए, बोल रहे इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि वाइफ भी आ गई, मैच भी जीत गए, रन भी थोड़े से जो है यहाँ पर बन गए। ठीक है, इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट टू कम पॉजिटिव, हैविंग वन 4 in a row is a special। ठीक है, रोहित मेड माई जॉब easier, I just had to bat and with a good tempo, him coming to form is great, you keep practicing the sweep in the nets, do the same in the game, it's less risk high reward shot for me। तो सीधी सी बात बोल रहे हैं भाई, लेडी लक जो है उनके लिए काम किया है, मुझे लगा है कि भाई वाइफ भी आ गई थी देखने के लिए, तो मामला उनका यहाँ पे सही रहा है वो। और हार्दिक पांड्या बोल रहे हैं दीपक और ट्रेंट बोल्ट के बारे में उन्होंने बोला है, दीपक बोल्ट सेट इट अप, रोहित स्काई फिनिश्ड इट, ओवरऑल ए वंडरफुल विन, 4 in a row, realized captaincy sometimes is about instincts, want to see and react and not to always pre-plan. In a situation like this where he bowled wonderfully in the power play, then why hold his 4th over back, जो दीपक चहर को एकदम से उनका कोटा उनका जो पूरा कराया। और बोल रहे हैं कि भाई so far very satisfied। ठीक है,
ऑफ कोर्स, वो तो आपके चेहरे पे देखा हाँ, हमने। वो जो है वो चेहरे पे जो सुकून जो है ना वो हार्दिक पांड्या के नजर आ रहा है कि भाई अब वेरी सेटिस्फाइड है कि भाई जिस तरीके से चल रहा है। नहीं तो कैंपेन जिस तरीके से शुरू हुआ था, पहले 5 मैचेस में 1 जीत थी, हालत खराब हो गई थी कि भैया ये तो मेरे पे ही आ जाएगी बात कि भाई जब से इसको कप्तान बनाया अच्छी खासी फ्रेंचाइजी का जो है दिवाला निकल गया। रुआंसे हो गए थे बेचारे, हर मैच में रोते हुए नजर आ रहे थे वो। बिल्कुल जी। चलिए जी, इससे पहले कि प्लेयर ऑफ द मैच हो गया, वैसे बता दूं, रिवील कर दूं, ट्रेंट बोल्ट 4 विकेट लिए हैं जी, 26 रन देकर ट्रेंट बोल्ट को जो है प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर चुना गया। आपने एक चीज देखा है आजकल बॉलर्स को बहुत मिल रहा है। देखिए, अगर आपने 4 लिए, 4 विकेट लिए, 5 विकेट लिए, तो फिर आपको बनाना बनता है। हाँ, अगर किसी बल्लेबाज ने 100 बना दिया हो तो फिर वो अलग बात है, नहीं तो वो गेंदबाज को देना चाहिए। अरे भाई, बल्लेबाजों का फॉर्मेट है, पाटा विकेटें बनाई जाती हैं, उसके लिए छोड़ा ही क्या आपने बेचारे के लिए। अगर वहां पर भी वो 26 रन देकर 4 विकेट निकाल रहा है तो उससे ज्यादा वो कर क्या दे? बिल्कुल, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो बढ़िया प्रदर्शन है जी, और ट्रेंट बोल्ट को राइटली सो यहां पर जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना ट्रेंट बोल्ट को चुना गया। एक बढ़िया जीत मुंबई को यहां नसीब हुई है और मुंबई वाले बड़े खुश इसके साथ जरूर होंगे। चलिए जी, अब बात हैदराबाद की कर लेते हैं, जिनकी कहानी ऑलमोस्ट जो है ना सीएसके थला वाली हो गई है। ठीक है, ये साउथ की टीम है, इस बार कुछ गड़बड़ अब इनका कर रही है। नहीं, साउथ का तो आरसीबी भी है, गड़बड़ कहां कर रही है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है तो वो कहां गड़बड़ कर रही है? आपने साउथ को सिर्फ 2 साउथ की टीमें है ना ये। हाँ, दोनों का हाल एक ही जैसा है जी। 8 मैचेस खेले, सिर्फ 2 जीत है, 6 हार है, 9वें और 10वें नंबर पर हैं। आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा, ये नीचे का अपने जो नीचे के नंबर है ना, ये नहीं आगे का कुछ उनको नजर नहीं आ रहा। तो वहां पर जो है सीएसके को उन्होंने कंपनी जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने दे दी। किस तरीके से उनके बल्लेबाजी फ्लॉप रही, किस तरीके से वो हाई प्रोफाइल जो शुरुआत के 3 नाम है जो लगातार ना चलने का अब उन्होंने कसम खा ली है, सही बात है, वो फ्लॉप हुए। उनके प्रदर्शन दिखाते हैं तो हैदराबाद के बल्लेबाजों का फटाफट से प्रदर्शन दिखा दे, उसके बाद हम बताएंगे कि उनके कप्तान ने बोला क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, अभिषेक शर्मा ने 8 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का लगाया, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं चले, बहुत निराश किया। मतलब ये कहाँ की बल्लेबाजी कि एक बार आप 150 रन बनाते हो, उसके बाद बाकी की मैचेस में रन ही नहीं बनाते हो, और आपकी टीम का ये हाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरे आंकड़े को भी देख लेते हैं कि आखिरकार वहां कितने नंबर हैं। ये है ट्रेविस हेड, मतलब खाता नहीं खोल पाया, खाता तक नहीं खुल पाया इनका। 4 गेंदें खेली उन्होंने, 1 रन भी नहीं बना पाए, और इनके आउट होते ही ये समझ में आने लगा था कि मामला आज भी कुछ गड़बड़ सा ही है। चलिए आगे बढ़ते हुए जो तीसरे महारथी हैं, एक बार उनके भी आंकड़े देख लिए जाएं, जिनसे मुझे वैसे भी कोई उम्मीद कभी होती नहीं है, लेकिन चलिए एक बार शतक बना के उन्होंने सोचा कि कुछ तो कर लिया मैंने। यहाँ इन्होंने 1 रन बनाया है 4 गेंदों का सामना करते हुए। मतलब कुणाल, ये लगातार निराश कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मतलब ये बैड चॉइस है काव्या मारन के लिए, बहुत ही बुरी तरीके से। बिल्कुल जी। अब बैड चॉइस तो आप नहीं, पहले भी इनका यही काम था, ये एक मैच अच्छा खेलते हैं, ये इनका ट्रेंड है, उसके बाद ये कोई रन नहीं बनाते हैं। बिल्कुल जी, रन नहीं बनाए, और जब भी इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता है ना तो ये चीज नजर नहीं आती। एसआरएच के साथ हुआ क्या था, पिछले साल इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर ये टीम जो है अपना ऑलमोस्ट कप इन्होंने जीत लिया था। अब उसी स्ट्रैटेजी पे चल के ये टीम जो है ना वो कहीं नहीं पहुंच पा रही, और रिवर्स हो गया पूरा मामला। पिछले साल कहां थे, आज उसका उल्टा बिल्कुल हो चुका है। तो एसआरएच के लिए बड़ी दिक्कत है, पैट कमिंस के लिए फाइंड आउट करना बड़ी दिक्कत है कि भाई आखिर एक ही बंदा बेचारा लगा रहा। हेनरिक क्लासन ने अपना दम दिखाया, जो दम इस सीजन अभी तक नहीं दिखा था। सही बात है, हेनरिक क्लासन ने वो दम जरूर दिखाया और एक सम्मानजनक स्कोर तक जो है ना उनको जरूर पहुंचाया, वरना 100 के अंदर सिमट जानी थी टीम। बिल्कुल जी, 100 के अंदर 35 पे 5 जो है वो मामला हो चुका था। ठीक है, चलिए अब एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस, उनका क्या कहना है बता देता हूं। क्लासन एंड अभिनव डिड वेल फॉर अस टू गेट ए डिसेंट टोटल, नेवर गेट गोइंग आफ्टर a couple of wickets, you have to find a way to steady the ship, couldn't do that. ठीक है, और उसके बाद you have to start 0 for 0. It's about assessing the pitch each time you play. The difference between the first game that we play here जिसमें 280 प्लस बनाए थे, and the next where we folded was big. That's T20, you don't know what happens. Hasn't worked out so far. We have few away games now. It's about assessing the each wicket quickly. Some days it might be all out attack and there will be graft on others. तो भाई देखिए, पैट कमिंस साहब ना लाइन में आ गए, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। ठीक है, पहले ये बोलते थे कि भाई पिच क्या है, पहले बैटिंग कर रहा हूं, पहले बॉलिंग कर रहा हूं, मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोल रहे हैं एसेस करना पड़ेगा पिच को। आगे तो ना किया क्यों नहीं? आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, वक्त की बात होती है। अरे तो किया क्यों नहीं एसेस? यही तो नहीं होता, जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा होता तो सब गलत होता है।
फिर वो पिच असेसमेंट गलत होता है, खिलाड़ी नहीं चलते हैं, फिर आप बोलते हो कि भाई T20 है, इसमें समझ ही नहीं आता। इसी पिच के ऊपर 280 बनाए थे, इसी पिच पे हम जो है 35 पे 5 286 रन बनाए थे इन्होंने इसी पिच पे हम 35 पे 5 हो गए। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो वही है, इंटेंशन तो वही है, इंटेंट भी वही है, मगर जब चीजें नहीं चलती तो नहीं ही चलती, और ऐसा ही होता है। जब चलती हैं तो फिर आपका जगरनॉट जो है वो चलता रहता है। तो ये चीज़ जो है ना हमेशा याद रखनी चाहिए। वैसे घमंड तो उनको कभी नहीं हुआ, उन्होंने बड़े बड़े ट्रॉफीज़ जीती है इंटरनेशनल लेवल पर, मगर बात ये कि जब आप बयान कर देते हो ना कि भाई पिच और ये और मैटर नहीं करता, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये दिन जो है ना ये हॉन्ट करेगा फिर एक बिल्कुल, दिन। ठीक है, बिल्कुल। फिर ये दिन एक दिन जो है ना वो हॉन्ट करेगा। चलिए जी, इसी के साथ ना हम आपको पॉइंट्स टेबल जो है दिखाते हैं बॉटम 5 का, जहां पर एसआरएच जो है आ गई है और किस तरीके से फंस गई है वो आपको यहां पर समझा देंगे। अपडेटेड है, हमने आपको मुंबई इंडियंस दिखा दिया था, नंबर 3 पे पहुंच गई है। हैदराबाद जो है नंबर 9 पे है। भाई हैदराबाद का अपडेट कर लें, ठीक है जी। इनका भी जो है ना पॉइंट्स इनके 4 ही हैं, मगर यहाँ पर जो है मैचेस इनके 8 हो गए, 2 जीत है और 5 इनका यहाँ पर ये है। अब हैदराबाद के साथ मुश्किल सिचुएशन ये है कि भाई हैदराबाद के 8 मैचेस हो चुके हैं, 6 बाकी। अब 6 के 6 अगर आप जीतते हो तो 6-2 12, ठीक है, 12 पॉइंट आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो। 4 आपके पास है, 16। 16 एक बेंचमार्क माना जाता है कि 16 आपको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप ऑलमोस्ट डू और डाई की सिचुएशन, मतलब अब सारे मैचेस जीतने हैं इनको, अब सारे मैचेस जीतने हैं, क्योंकि 14 पे एक बार टीमों ने क्वालिफाई किया, बट वो बड़ी टेढ़ी खीर है। ठीक है, तो आपको 16 चाहिए होते हैं। तो हैदराबाद और चेन्नई का एक ही हाल हो चुका है कि अब उनको यहां से सारे मैचेस जीतने हैं। जो टीम एक एक जीत को तरस रही है ना, उसके लिए फिर 6 मैचेस जीतना हर कोई मुंबई इंडियंस नहीं होता। ठीक है, ये बात भी समझने की जरूरत होती है। तो हैदराबाद की टीम बड़ी बुरी तरह से यहां पर फंस चुकी है और यहां से निकलने का रास्ता जो है ना उनका नजर नहीं आ रहा है। तो मुश्किल सिचुएशन एसआरएच के लिए, मगर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी मुंबई इंडियंस जिन्होंने यहां पर जो है कमाल किया है। ये अपडेटेड टेबल आपके सामने आ गया है। हैदराबाद यहां पर सेकंड लास्ट है, 8 मैचेस, 2 जीत 6 हार, 4 पॉइंट। चेन्नई और हैदराबाद भाई भाई हो चुके हैं एकदम। ठीक है, अगर आप नेट रन रेट के मामले में भी देखें तो -1.3, उनका भी -1.3 जो है ना वो यहाँ पर हो चुका है। और इनका एक और भाई है राजस्थान है, हाँ, राजस्थान वो भी 8 पे काबिज है, वो भी 8 पे काबिज है। ठीक है, उनका नेट रन रेट तो बस उनका नेट रन रेट थोड़ा सा ऊपर है, वो भी कसर पूरी हो जाएगी। ठीक है, वो कसर भी पूरी होनी जिस बाकी है। हालात में वो खेल रहे वो भी वो कसर भी पूरी हो जाएगी। मगर आपसे बस दरख्वास्त है कि आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।